बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एफबीआर ने अपनी सालाना रिपोर्ट जमा करवा दी है और एफबीआर ने जो टैक्स वसूली का हदफ था उससे ज़्यादा 30 अरब रुपए ज़्यादा हासिल किया है। एफबीआर की रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं, जो हमारे मुल्क को बेहतर कर रही हैं, और ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जिनको हमारे मीडिया पर तो इतना ज़्यादा कवर नहीं किया जाता, लेकिन पॉजिटिविटी को फैलाना और हुकूमत के अच्छे इक़दामात को आपके सामने पेश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में जो एक नया बिल पास हुआ है, वो इतना अनोखा बिल है कि जिसके पढ़ने के बाद इंसान परेशान हो जाता है कि क्या ये जमहूरी लीडर हैं या असल में यही डिक्टेटर हैं। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एफबीआर का जो मामला है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़श्ता माली साल में 47 खरब 21 अरब का टैक्स इकट्ठा किया, जो तरमीम शुदा हदफ 46 खरब 91 अरब रुपए से 30 अरब रुपए ज़्यादा है। जो हदफ था उससे टैक्स जो हासिल किया गया है वो 30 अरब रुपए ज़्यादा है, और यह पाकिस्तान का एक तारीख़ी काम है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो हदफ रखा गया हो वो पूरा हुआ हो। यहाँ तो 30 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जो है वो रिकवर किया गया है। एफबीआर की जानिब से आर्जी जो अदाद व शुमार हैं वो बताए गए हैं, और अगले चंद दिनों में जब बुक एडजस्टमेंट और दीगर जो रेवेन्यू की वसूली क्लियर हो जाएगी तो इसमें चंद अरब का मज़ीद इजाफा हो सकता है। एफबीआर के मुताबिक 2021-22 के लिए हुकूमत ने एफबीआर के लिए आमदनी का हदफ 58 खरब 82 अरब रुपए लगाया, जबकि माली साल 2021 में 46 अरब 91 अरब तरमीम शुदा हदफ था। वफाकी टैक्सेस में गुज़श्ता माली साल में इनकम टैक्स की वसूली में 137 अरब रुपए का हदफ कम रहा, जिसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 25 अरब रुपए कम वसूल हुए। लेकिन सेल्स टैक्स की वसूली अफरात ज़र और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह से 300 अरब रुपए ज़्यादा रही। बढ़ते हुए दरामदी बिल के साथ साथ स्मगल शुदा अशिया की दरामदगी पर भी इजाफे के साथ कस्टम ड्यूटी वसूली में सालाना हदफ से 125 अरब रुपए तजावुज़ कर गई। माली साल 2020-21 के लिए एफबीआर के लिए मजमूई तौर पर बजट में जो रेवेन्यू वसूली का हदफ 49 खरब 63 अरब रुपए लगाया गया था, जिसे लॉकडाउन और कारोबार के जुज़वी तौर पर बंद होने की वजह से तरमीम करके 46 खरब 97 अरब रुपए कर दिया गया था। इसके नतीजे में जो बजट आमदनी है उसके हदफ के मुकाबले में अब तक की आमदनी का शार्टफॉल 242 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है। 2019-2020 के 40 खरब रुपए के रेवेन्यू वसूली के साथ मुवाजना किया जाए तो माली साल 2021 में 18% इजाफा देखा गया है। चाहे वो कोविड की वजह से हालात ख़राब थे, जो आपका बिज़नेस था वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, तिजारत काफ़ी डिस्टर्ब हुई, लोगों की दुकानें कारोबार बंद रहा, उसके बावजूद 2019-20 की निस्बत 2020-21 में 18% इजाफा हुआ जो रेवेन्यू वसूली है। माहाना बुनियाद पर जून में रेवेन्यू की वसूली रवां साल 140 अरब रुपए से कम होकर 557 अरब रुपए हो गई, जो गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 697 अरब रुपए थी। इसके अलावा भी बड़ी डिटेल दी गई है, जो हर महीने की अलग रिपोर्ट दी गई है एफबीआर की तरफ से। लेकिन एक बात है जो खुश आइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों में अब शऊर आ रहा है और वो टैक्स देना शुरू हो गए हैं, और अगर कानून के मुताबिक वो जो उन पर टैक्स है वो अदा करते रहें तो जो मुल्क और जिस मुल्क के बशिंदे टैक्स अदा करते हैं वो मुल्क कभी गरीब नहीं रहता और वो कभी उस पर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते। यहाँ वजह यह है कि यहाँ टैक्स छुपा लिए जाते हैं, टैक्स चोरी की जाती है, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं और जो हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते जाते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है पंजाब असम्बली का, पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया, और ये पेश किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से, और इसमें बड़ी अजीब और बड़ा जो मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर माइंड सेट के लोगों का ये मामला है। मखदूम उस्मान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये सूबाई मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, इन्होंने ये बिल पेश किया और इस बिल का नाम रखा गया मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल पंजाब। अब ये जो मेंबर्स कौन से, जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं, वहाँ पर अगर कोई सहाफ़ी, वहाँ पर अगर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई वहाँ पर मुलाजिम या कोई असम्बली का मेंबर किसी दूसरे असम्बली मेंबर का इस्तेहकाक करेगा, उसकी हद की इज़्ज़त करेगा, उसके साथ कोई बात करेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, कोई तलख़ कलामी करेगा,
तो उसको फिलफौर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पंजाब असम्बली और स्पीकर के पास अब अदालती इख्तियारात दिए गए हैं। वो एक अदालती कमेटी बनाएगा और 6 माह की सज़ा दी जा सकती है। और साथ ये कहा गया है कि स्पीकर जो भी बोलेगा, स्पीकर के ख़िलाफ़ कोई एक हर्फ भी नहीं बोल सकता। ये बेसिकली जो स्पीकर है वो अपने आप को, जैसे आसिफ जरदारी जब सदर बने थे तो उन्होंने जो सदर की कुर्सी है उसको इतना मजबूत कर दिया था कि वज़ीर आज़म की हैसियत ही नहीं रही थी। हालांकि हमारा पार्लिमानी सेटअप था लेकिन सदर ही सारा कुछ था। बिल्कुल वैसे ही अब स्पीकर अपने इख्तियारात ऐसे बढ़ा रहा है। फिर उसने और जुल्म ये किया कि अगर स्पीकर किसी भी सरकारी अफसर को, कोई डीसी है, कोई डीपीओ है, उसको तलब करता है और वो नहीं आते तो उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगर उनसे कोई रिकॉर्ड मांगा जाता है और वो रिकॉर्ड पेश नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई सहाफ़ी बदतमीज़ी करेगा उसके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई हो सकती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर असम्बलियों में जो सहाफ़ी जाते हैं या रिपोर्टर्स जाते हैं और वो वहाँ जाकर कवरेज करते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ इस तरह के बिल पेश होंगे, बिल सामने आएंगे, तो क्या ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं है? और इस पर जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो परवेज़ इलाही के इस काम पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बिल पेश किया गया, उनके इन कामों पर क्यों खामोश हैं? वो क्यों इन मामलात पर इन्वॉल्व नहीं होते? वो क्यों इन मामलात पर आवाज़ नहीं उठाते? उनको यहाँ क्यों नहीं जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला नज़र आता, वो यहाँ क्यों खामोश हैं? क्या ये उनकी खामोशी मुजरमाना खामोशी नहीं है? क्या वो जानबूझकर खामोश हैं? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए खामोश हैं? ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि उनकी आज़ादी सहाफ़त, जैसे हम जमहूरियत की बात करते हैं, इनकी जमहूरियत ये है कि ये जो करेंगे वो सच है, वो ठीक है, वही जमहूरियत है, और जो इनके ख़िलाफ़ किया जाएगा वो जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। अब पार्लियामेंट के अंदर या असम्बलियों के अंदर जो जमहूरियत के ऐवान समझे जाते हैं, जो वहाँ पर बंदर बांट हो रही है, जो वहाँ पर जो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे वो एक दूसरे के ऊपर अल्फाज, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर गालम गलूच होती है, जैसे वो एक दूसरे पर सीटियाँ बजाते हैं, नारेबाजी करते हैं, और अब जैसे जो बजट की कापियाँ हैं वो एक दूसरे को मारी गई। कई जो मेंबरान हैं वो ज़ख्मी हुए। बलोचिस्तान में अपोजिशन के लोगों ने बलूचिस्तान असम्बली का घेराव कर लिया, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, और जो हुकूमत थी वहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली की, उनको जो गेट तोड़ कर अंदर जाना पड़ा और जाके बजट पेश करना पड़ा। ये जमहूरियत है, इसको ये जमहूरियत कहते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जमहूरियत नहीं, ये डिक्टेटरशिप की सबसे, अगर कोई आखिरी दर्जा होगा डिक्टेटरशिप का, तो वो हमारे ऐवानों में नज़र आएगा। जो ये जमहूरियत के अलंबरदार हैं, और स्पेशली जो अपोजिशन के लोग हैं जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं, उनकी हालत ये है कि अपने लिए वो कैसे कवानीन पास कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 6 माह कैद नहीं होगी बल्कि 10,000 जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और अगर किसी जो स्पीकर के कंडक्ट पर कोई भी बात नहीं की जा सकेगी, और स्पीकर जो है उसको हर तरह से प्रिविलेज हासिल होगी, और वो अपना इंजॉय करेगा अपने ओहदे को, और वो जितना अरसा रहेगा तो वो सबसे अपने आप को उसको फौकियत हासिल होगी। ये बिल पेश किया गया और इसको पास भी किया गया। ये हालात हैं, ये मामलात हैं इनके, और ये जिस तरीके से अपने लिए कवानीन ये बना लेते हैं, चाहे CRPC है, चाहे CPC है, चाहे पाकिस्तान पिनल कोड है, 1860 का पाकिस्तान पिनल कोड है, 1898 की CRPC है, 1908 की CPC है, वो एक 150 साल पुराने कवानीन हैं जो आवाम के लिए हैं, और उनमें तरमीम करने की इनके पास सकत नहीं है, और अनपढ़ और जाहिल उन्होंने असम्बली में इकट्ठे किए हुए हैं। और जो आवाम के लिए कवानीन हैं, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए कवानीन है, ना उनमें अमेंडमेंट होती है, ना कोई नए कवानीन आते हैं। यही वजह है कि कभी गवर्नर को ऑर्डिनेंस लेकर आ रहा है, कभी सदर को ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ता है, लेकिन जहां इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात हो वहां पर कानून भी ले आते हैं, बिल भी ले आते हैं, और वो पास भी होते हैं। ये है इनकी जमहूरियत। अब देखते हैं इस बिल पर क्या वाकई सहाफ़ी आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते, क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।